हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 में आपका वेलकम है। दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारी यूज़ ऑफ हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको यूज़ ऑफ इट बताया था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया और काफ़ी अच्छी रही उसका रिस्पांस। तो इसी हिसाब से मैंने आज आपको एक नई टॉपिक दिया हूँ, जो आपके लिए एक बिल्कुल नई चीज़ होगी। यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। देखिए दोस्तों, यूज ऑफ हैज़, हैव, हैड का तो प्रयोग आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग कहाँ पर होता है, ये सब ट्रांसलेशन के हटकर होते हैं, ट्रांसलेशन से हटकर होते हैं, जिनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इन सभी का नॉलेज नहीं है, तो आप ऐसे ट्रांसलेशन कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनका नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ये किसी टेंस में नहीं आते, आउट ऑफ टेंस इनको कहा जाता है, इनको यूज़ ऑफ कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ कि आज इसका रूल क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर और कैसे होता है। अगर किसी वाक्य के अंत में ना है आ जाए या पढ़ता है आ जाए, ठीक है, पढ़ता है, तो वहाँ पर जो है हैज़ टू या फिर हैव टू का यूज करते हैं हम। ठीक, तो सिंगुलर नंबर अगर होता है तो वहाँ पर हैज़ टू हम लगाते हैं। अगर कोई प्लूरल नंबर होता है तो वहाँ पर हैव टू लगाते हैं। और अगर कोई चीज़ पास्ट में होती है, जैसे ना था या पढ़ता था, तो वहाँ पर हैड टू लगाते हैं। फिर वहाँ ना तो हैज़ टू लगेगा और ना फिर हैव टू लगेगा। ठीक, यही चीज़ हमको ध्यान में रखना होता है। ठीक, जैसा कि पहला सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं, पहला सेंटेंस हमारा ये है कि मुझे कॉलेज जाना है, या देखो यहाँ पर मैंने या करके लिखा है, मुझे कॉलेज जाना पड़ता है। ट्रांसलेशन चाहे आपका इस तरह से आए, मुझे कॉलेज जाना है या मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, दोनों का ट्रांसलेशन एक ही चीज़ होगा। वो कैसे होगा दोस्तों, ध्यान से देखें आप लोग। लेकिन दोस्तों, इसको बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहे। सब्सक्राइब करने से जितनी भी वीडियोस मैं डालूँगा, यहाँ पर अपलोड करूँगा अपने इस चैनल पर, सारी वीडियोस आप तक सीधे डायरेक्ट पहुँच जाएगी और आप उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप सर्च करेंगे या किसी भी तरीके से, फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, जैसे ही नेट ऑन करेंगे वैसे वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएगी। अगर आपके काम की है तो लीजिए, और नहीं काम की है तो कोई, वैसे तो ज़्यादातर मोस्टली जो लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश, उनके काम की ही चीज़ होती है। ठीक है, और आपको खुद देखने पे लगेगा, जैसे आप ये आज की टॉपिक देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि हाँ यार, इस सेंटेंस में कुछ दम है। ठीक है, तो उसको देखकर ही आपको पता चलेगा। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा काम है सही बताना। ठीक, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने इस पहले ट्रांसलेशन को। पहला ट्रांसलेशन आप लोग देख रहे हैं, मैंने यूज़ ऑफ हैज़ टू, हैव टू और हैड टू बेस पर काफ़ी ट्रांसलेशन मैंने आपको दिया है, और सबका यूज सबको अभी आपके सामने अभी वीडियो में करके दिखाऊंगा कि कैसे होगा। मतलब ये नहीं कि इसे किसी कहीं से भी उतार दिया जाए या कुछ कर दिया जाए, मतलब इसको मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, टॉपिक कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, मुझे हो या फिर मैं हो, तो इसकी अंग्रेजी जो होती है वो आई ही आती है। अगर आप सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आई यूज़ करेंगे, मुझे के लिए मी नहीं लगाएंगे आप। ठीक है, सब्जेक्ट आ रहा है तो आई या फिर आई ही यूज होगा। ठीक, मुझे या फिर मैं, तो वहाँ पर आई ही यूज होता है। अब कॉलेज जाना है तो भाई आई, मैं बताया था भी कि आई अगर कोई प्लूरल नंबर होता है, जैसे आई वी यू दे है, तो वहाँ पर हैव टू लगेगा। तो यहाँ हमको लगाना है हैव टू, आई हैव टू। देखिए हाँ, एक चीज़ और कि भाई हैज़ टू या हैव टू अगर लग जाएगा, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मतलब वहाँ पर ये नहीं कि जिससे कि आप ट्रांसलेशन हैज़ या हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट वाला करते हो तो वहाँ पर हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर ऐसा रूल नहीं है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक, तो आई हैव टू गो, कहाँ जाना है भाई, कॉलेज जाना है, तो भाई टू गो टू कॉलेज, आई हैव टू गो टू कॉलेज। अब देखिए, मैं दोनों बताया हूँ आपको कि मुझे कॉलेज जाना है या मुझे कॉलेज जाना पड़ता है। मुझे कॉलेज जाना पड़ता है कि भी इंग्लिश यही होगी, आई हैव टू गो टू कॉलेज। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को काफ़ी समझ में आ रहा होगा, काफ़ी अच्छी लग रही होगी वीडियो। जैसे अमन को पत्र लिखना है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सिंगुलर नंबर है, अमन किसी का नाम है। ठीक है, किसी लड़के का नाम है, किसी आदमी का नाम अमन है, हमने अमन लिख दिया। अब उसके बाद हमको यहाँ पर देखिए, अब हैज़ टू और हैव टू में आप अगर ट्रांसलेट या फिर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप जान जाएंगे क्या लगना है।
अब नाम के साथ या ही शी इट के साथ सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ टू लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? हैज़ टू। वहाँ हैव टू का प्रयोग गलत है, हैज़ टू लगेगा। क्या करना है हमको? पत्र लिखना है, तो लिखने की इंग्लिश राइट होती है। फिर उसके बाद पत्र की इंग्लिश अ लेटर होती है, तो यहाँ हमने अ लेटर लिख दिया। ठीक है, तो अमन हैज़ टू राइट अ लेटर। फिर उसके बाद बात करने वाले हैं, हमें आपसे बात करना है, तो हमें की इंग्लिश वी होती है, और वी के साथ जो है हैव टू ही लगता है, तो वी हैव टू। बात करने की इंग्लिश होती है टॉक, वी हैव टू टॉक टू यू, वी हैव टू टॉक टू यू। हमें आपसे बात करना है। ठीक, अब उसके बाद चौथा है, वह पैदल जाना पड़ता था। वह नहीं, यहाँ गलत वाक्य हो गया है। ठीक है, वह के बजाय हम उसे कर दें क्या? उसे पैदल जाना पड़ता था। देखिए यहाँ पर हम आपको वही बताने वाले हैं कि पड़ता के बाद था आ रहा है। ठीक है, तो ये पास्ट में, जहाँ पर भी पास्ट की बात है, देखिए हैज़ टू या हैव टू तो मतलब प्रेजेंट में यूज होते हैं, लेकिन अगर पढ़ता था या ना था अगर आ रहा है तो फिर वहाँ पर हैड ही लगेगा। फिर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हर किसी के साथ हैड टू लगेगा। उसी की इंग्लिश हम लिख सकते हैं ही के बाद हम लिखेंगे हैड टू। ठीक है, हैड टू लिखने के बाद गो, ठीक है, ऑन फुट, ही हैड टू गो ऑन फुट। ऑन फुट मीन्स होता है पैदल, तो ही हैड टू गो ऑन फुट। अध्यापक को अंग्रेजी पढ़ाना है, ये प्रेजेंट में है, तो यहाँ लिखेंगे द टीचर। द टीचर लिखने के बाद हमको हैज़ टू लगाना है। क्या लगाना है? हैज़ टू। अब उसके बाद पढ़ाने की इंग्लिश टीच होती है, द टीचर हैज़ टू टीच इंग्लिश। ठीक, फिर उसके बाद समीर को पतंग खरीदना पड़ता है। ठीक, तो समीर अब नाम है, अब आपको पता ही है, नाम के साथ हैज़ टू ही लगेगा। हैज़ टू, खरीदने की अंग्रेजी बाई होगी। ठीक, बाई द काइट। अब उसके बाद उन्हें बाजार जाना पड़ता था, ये भी पास्ट का है। उन्हें है तो दे लगाइए। उसे होता तो हम ही या शी लगा देते, लेकिन उन्हें है तो दे से उन्हें होगा। उसके बाद हैड टू, पढ़ता था पास्ट में है ना, दे हैड टू गो टू द मार्केट। ठीक, इस तरह से ये ट्रांसलेशन होता है। अगर आप ज़रा भी केयर करेंगे तो आपको ये पूरा हैज़ टू हैव टू, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहा हो या फिर ऐसा कोई ट्रांसलेट आता था आप नहीं कर पाते थे इससे पहले, तो आप वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करता हूँ ज़रूर आप कर लेंगे। आपसे फिर वो मिस नहीं होगा, आप उससे चूकेंगे नहीं। तो दोस्तों, कैसी रही ये जानकारी? अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन से लोग देखे हैं वीडियो को। और वैसे तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन कमेंट अगर आता है तो हम जान जाते हैं कि किसने देखा है, उनका नाम क्या है, कैसे है, तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग भी वीडियो को बनाते हैं। ठीक है, जिससे हम ये चाहते हैं कि जो भी वीडियो हम इधर से बनाएं, उधर जो हमारे वीडियो वाचर हैं, वीडियो वॉच करने वाले लोग हैं, उनको पूरा पूरा और सीधा फ़ायदा, सीधा लाभ जो है पहुँचे। ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। और ऐसे ही अच्छी और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको, यूज़ आपकी हो या फिर इंग्लिश स्पीकिंग की हो या ग्रामर से रिलेटेड हो, कोई भी हो, आपको आप तक ज़रूर पहुँचेगी। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स। ओके, आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को वॉच करें, आगे बढ़ाएं। ओके, थैंक्स।